30 अक्टूबर 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 31 से 39। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं बचा रखा, उसने हम सबों के लिए उसे समर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। ईश्वर ने जिन्हें चुन लिया है उन पर कौन अभियोग लगा सकता है। ईश्वर ने जिन्हें दोषमुक्त कर दिया है उन्हें कौन दोषी ठहराएगा। क्या यीशु मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए बल्कि जी उठे और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट? क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, मेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है। तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है। वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पताल की कोई शक्ति और न ही समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे प्यार करता है, मेरी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु मेरी सहायता कर। तू दयालु और प्रेममय है। तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं दरिद्र और दीनहीन हूँ। मेरा हृदय दुख से रौंदा हुआ है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे प्यार करता है, मेरी सहायता कर। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू मुझे प्यार करता है, मेरी सहायता कर और मुझे बचा। हे प्रभु, सब लोग यह जान लें कि इसमें तेरा हाथ है, कि तूने यह मेरे लिए किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे प्यार करता है, मेरी सहायता कर। मैं ऊंचे स्वर से प्रभु को धन्यवाद दूंगा और सभा में उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वह दीनहीन के दाहिने विद्यमान है और उसे दंड देने वालों से बचा लेता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे प्यार करता है, मेरी सहायता कर। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्या 31 से 35। उस समय कुछ फरीसियों ने आकर यीशु से कहा, विदा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। यीशु ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरक दूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुँचा दिया जाएगा। आज, कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम से बाहर मरे। यरूशलेम, यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। कितनी बार मैंने चाहा कि मेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम यह न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं, और इसे हम सुनेंगे फादर फ्रांसिस स्कारिया के द्वारा। और वो बताते हैं, सुसमाचार सुनाने के कार्य से कोई भी यीशु को रोक नहीं सकता था। वह अपने स्वर्गीय पिता द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसलिए जब उन्हें चेतावनी दी गई कि हेरोद उन्हें मारना चाहता है और इसलिए उन्हें वह जगह छोड़ देनी चाहिए, तो वे वहाँ से भाग जाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सौंपे गए काम को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं। जब वे इस दुनिया में आए तब यीशु ने स्पष्ट किया, ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ।
प्रभु यीशु ने उन लोगों के बारे में भी दुख व्यक्त किया जो उनके लिए भेजे गए नबियों को नहीं सुनते थे, लेकिन उन्हें मार डालते थे। इस प्रकार वे स्वयं भगवान द्वारा उन्हें दिए गए आश्रय को स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे।